हाँ तो घुटना टूटेंगे भाई, सरकार का भी घुटना तोड़ेंगे जल्दी। ये देश की आवाम जाग रही है, अब नहीं पड़ रही ज़्यादा धर्म मजहब और मंदिर मस्जिद के चक्कर में। बहुत समय हो गया, 10 साल में बहुत मंदिर मस्जिद कर लिया। लोगों को मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है बहन बेटियों की इज्जत की। यहाँ इज्जत जो है ना, जो खुलेआम जो लूटी जा रही है, तो कहना ड्राइवर ने तो पहुँचाया ना, और ड्राइवरों को बर्बाद किया जा रहा है। और मजदूरी है उस मंदिर को बनाने में। मंदिर के नाम पर कितना खाएंगे लोग, ये बताओ ना मुझे। ये भिखमंगे इन्होंने देश के लिए क्या काम कर रहे हैं? ये सिर्फ मंदिर मस्जिद के लिए आए थे या देश की स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा या इंडस्ट्रीज या देश के लिए काम देने के लिए भी आएंगे ये लोग? आज ये ड्राइवरों के खिलाफ काला कानून ले आए। अभी ड्राइवर कहाँ जाएंगे जो लाखों की तादाद में ड्राइवर है, और 24 घंटे ड्राइवर काम करता है अपने बच्चों को छोड़ के। मजदूर पूरा कमाता है, जो कामगार आदमी है, जो मेहनत कश आदमी है, उसके लिए सरकार एक तरीके से एक राक्षस बनी हुई है, एक तरीके से यमराज है। आप कानून ले आते हो फिर उस पर काम नहीं करते हो। एक बात बताओ, काले कानून ला रहे हैं, कभी ट्रांसपोर्ट के पीछे, कभी ड्राइवरों के पीछे, कभी मजदूर के पीछे, कभी रेहड़ी पटरी के पीछे, कभी दुकानों के पीछे। तो किसको बंद करना चाहते हो? मल्टीनेशनल कंपनियां लाके देश के लोगों को बेरोजगारी के कंगार पे लाना चाहते हैं। दारू कौन बेच रहा है? सरकार। सरकार क्यों नहीं बंद करती दारू? दारू सरकार को बंद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो सरकार गुनहगार कौन है? और किसानों का जो आंदोलन जो चला, काला कानून लाए, उसमें 850 किसान जो शहीद हुए, उनका कातिल कौन है? ये सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की। तो कौन सरकार है? ये बताए ना क्या काम किया। आप कानून बनाने पे लगे हो, मगर जनता को क्या दे रहे हो? हैं सारे लोग बिल्कुल ट्रांसपोर्ट बर्बाद कर दोगे आप। लघु कुटीर उद्योग तुमने बंद कर दिए हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी इस एरिया में, स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, सारी बंद कर दी। ड्राइवर की सुरक्षा नहीं देखोगे क्या? उसके बच्चे नहीं है, उसकी बहन बेटियां नहीं है क्या? उसके बच्चे शिक्षित नहीं होना चाहते? आप क्या चाहते हो कि ड्राइवर को जेल डाल दो? वो कहाँ से लाएगा 10 लाख रुपए? है एक बात बताइए, डराने का काम किया जा रहा है कि यहाँ से ड्राइवर भागे डर की वजह से, और ड्राइवर छोड़ के भी। तो ये ऐसे काले कानून है, इसमें वो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा बताओ? जो 15,000 पे काम कर रहा है ड्राइवर, 25,000 पे काम कर रहा है, 30,000 पे काम कर रहा है, उस ड्राइवर को क्या सुरक्षा देगी सरकार? मेरे साथ नंदा भाई राजपूत जी मौजूद है, बातचीत करेंगे। ड्राइवर बिल्कुल रोड पे आ चुके हैं, ड्राइवर जगह जगह पे ट्रैफिक जाम कर दिया है। ड्राइवरों का कहना है कानून वापस लो, और रोड पे भी आ चुके हैं। नंदा भाई से जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। नंदा भाई से डायरेक्ट हम लोग बातचीत ही कर लेते हैं। भैया, ड्राइवर रोड पे आ गए हैं, लाइसेंस भी तोड़ रहे हैं, और आप लगातार आवाज उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार बार बार काले कानून ला रही है। पहले किसानों को बर्बाद किया इन्होंने काले कानून ला के, जबकि सरकार का काम होता है क्या? हमारी मूलभूत जो जन सुविधा है देश की जनता की, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सुरक्षा है या महंगाई है, इस पर कंट्रोल करें। मगर ये सरकार है कि बार बार कानून बना रही है और परेशान इसमें जनता हो रही है। चाहे किसानों का आंदोलन हो, नोटबंदी का मामला हो या GST का मामला हो, कुल मिला के गरीबों को या किसानों को या मेहनतकश लोगों को ये सरकार बर्बाद करना चाहती है। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसपोर्ट की, जिसने 2 गाड़ी डाल रखी है, 4 गाड़ी डाल रखी है, जो ड्राइवर जो है, जो ड्राइवरी कर रहा है, उसको दुखी करने का उसे डर पैदा किया जा रहा है कि अगर ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट हो गया तो वो ड्राइवर क्या है, जिसके एक्सीडेंट हुआ है उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा। अब वो हॉस्पिटल कैसे लेके जाएगा? अगर एक्सीडेंट हो जाता, पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, तो ड्राइवर को तो मार देगी। इसलिए ड्राइवर भागता है वहाँ से। अगर ड्राइवर भागा तो उसके ऊपर 7 लाख का जुर्माना या फिर 10 साल की कैद है, मतलब 10 लाख का जुर्माना और 10 लाख की कैद, 10 साल की कैद दी जाएगी। तो ये ऐसे काले कानून है, इसमें वो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा बताओ? जो 15,000 पे काम कर रहा है ड्राइवर, 25,000 पे काम कर रहा है, 30,000 पे काम कर रहा है, उस ड्राइवर को क्या सुरक्षा देगी सरकार? अगर सुरक्षा का, अगर वो वहाँ पे मौका वारदात पे अगर वहाँ रहता है ड्राइवर और एक्सीडेंट हो जाता है, तो पब्लिक मार देगी उसे, और पब्लिक मार देगी तो वो किसको हॉस्पिटल तो ले जा नहीं पाएगा, मगर वो खुद जरूर शमशान पहुँच जाएगा या कब्रिस्तान पहुँच जाएगा। उस स्थिति में जो ये सरकार हितैषी सरकार है, कुछ अच्छा करके सोच के तो लाए होंगे ये कानून। कोई कानून नहीं है, इसने ये कर रखा है कि ट्रांसपोर्ट को खत्म करना, भारत के ट्रांसपोर्ट को। जिन्हें 5, 7, 2, 4 गाड़ियां डाल रखी हैं, जो लोग अपना काम कर रहे हैं, जब ड्राइवर छोड़ के भागेगा तो क्या गाड़ी तो नहीं खड़ी रह जाएंगी, वो सड़ने लगेंगी। और इनका मकसद है कारपोरेट जगत के हाथ में ट्रांसपोर्ट एजेंसियां दे देनी सारी, और इसके लिए अडानी बैठा है। अब ये जो आना जाना है, जो गाड़ियाँ नहीं आएंगी जाएंगी, तो मूलभूत जो चीज़ें हैं जो देश के अंदर जो लोगों को ज़रूरत है, जैसे दूध की है और चीज़ सब्जियों की है, दवाइयों की है, ये चीज़ें बंद होंगी तो माहौल ख़राब होगा। तो लोग कहेंगे, देश की जनता कहेगी भाई दूध नहीं आ रहा, सब्जियां नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, ट्रांसपोर्ट जब नहीं चलेगा तो उसके बाद ये सीधे कहेंगे कि भाई अडानी की गाड़ियाँ निकलेंगी और वो चलेंगी, वो आवाजाही शुरू करेंगी
और वो आवाजाही शुरू करेंगे तो ट्रांसपोर्ट में पूरा कब्जा अडानी ग्रुप का होगा। और ये जो गाड़ियां डाल रखी हैं जो ट्रांसपोर्टरों ने, ये बंद हो जाएंगी और ये भी कहीं ना कहीं भुखमरी के कंगार पे हो जाएंगे। एक बात बताइए भैया, ये तो कह रहे कि राम विरोधी है ड्राइवर, इसलिए ये मुद्दे को भटकाने के लिए 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, इससे पहले ड्राइवर रोड पे आ गए। इसमें कांग्रेस या केजरीवाल का हाथ है? भाई इससे क्या केजरीवाल का और उसका हाथ है? एक बात बताओ ना मुझे, ये जो है जब ड्राइवर जो है, ड्राइवर की सुरक्षा नहीं देखोगे, क्या उसके बच्चे नहीं है, उसकी बहन बेटियां नहीं है, क्या उसके बच्चे शिक्षित नहीं होना चाहते? आप क्या चाहते हो कि ड्राइवर को जेल डाल दो? वो कहाँ से लाएगा 10 लाख रुपए? है एक बात बताइए, डराने का काम किया जा रहा है कि यहाँ से ड्राइवर भागे डर की वजह से, और ड्राइवर छोड़ के भी भाग गए। और जब ये गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी तो जिन्होंने गाड़ियाँ डाल रखी हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे? जिन्होंने 4-4 गाड़ियाँ डाल रखी हैं, 5-5 गाड़ियाँ डाल रखी हैं, वो भी बेरोजगार होंगे। तो भाई देश में क्या माहौल होगा? गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो माल आएगा जाएगा नहीं, आएगा जाएगा नहीं तो ज़रूरत की चीज़ें नहीं आएंगी। सारा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कम कहीं ना कहीं जो भी है फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज वो ही बंद होंगी, तो देश में एकदम माहौल ख़राब हो जाएगा। ये जो काम किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट को अडानी के हाथ में लेने के लिए सरकार ने कानून बनाया है कि जिससे ड्राइवर परेशान हो, ये चीज़ें बंद हों। हाँ, मोदी जी के विरोध में बस आवाज़ उठाना भाई इसका काम है देश की जनता के लिए, रोजगार के लिए। बताए ना क्या काम किया? आप कानून बनाने पे लगे हो मगर जनता को क्या दे रहे हो? सारे लोग बिल्कुल ट्रांसपोर्ट बर्बाद कर दोगे आप। लघु कुटीर उद्योग तुमने बंद कर दिए हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी इस एरिया में, स्मॉल इंडस्ट्रीज थी सारी बंद कर दी गई है। और यहाँ दल्लागिरी चल रही है। पता है क्या है कि दल्लागिरी मैडम जानती हो? पैसे लेते हैं हर महीने, तब फैक्ट्रियाँ चलती हैं। एमसीडी का अधिकारी लेके जाता है यहाँ से पैसे, तब काम चलता है। यहाँ मतलब काम नहीं करने दिया जा रहा। यहाँ कोई भी आदमी चाहे दुकान है, करबंजर चांद ले लिए यहाँ पर दुकानों से और लूट लिया, क्या उनके पैसे खा गए? तो ये जो सरकार जब से आई है, ये पिछले 9-10 साल से इसने महंगाई चरम सीमा पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे माहौल सब खत्म कर दिए हैं। आप ये दिखा लो इनके शासन में, जैसे सिविल जज अर्पिता साहू, वो तक डरी हुई, कह रही मेरी इज्जत को खतरा है, मेरे साथ यौन शोषण हो रहा है। महिला खिलाड़ी रोड पे आ जाती हैं, उनका यौन शोषण हो जाता है। गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं। गलत तो है ना भाई? सरकार का काम क्या है? देश के जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म करना, किसानों की मूलभूत समस्याओं को समाधान करना, और जो रोड पर जो सेना के जवान हैं उनको 1 रैंक 1 पेंशन कौन देगा? 80 लाख पूर्व सैनिक जो घूम रहे हैं। खुश है भैया? कहाँ खुश है बताओ? कौन खुश है? ये खुश है? जब से आए हैं सब कुछ मालामाल हुए, बढ़िया हो। बिल्कुल, इनकी सरकारों में बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके सामूहिक रूप से बलात्कार किए जा रहे हैं। मणिपुर में देखा ना आपने? कराना सामूहिक रूप से सेना के जवान की पूरी। ड्राइवर पर। अरे तो ड्राइवर पे तो कह रहा हूँ, ड्राइवर को बर्बाद कर दो आप, ट्रांसपोर्ट को बर्बाद कर दो। और भी तो दारू पी के चलाते हैं। दारू पी के तो भाई दारू कौन बेच रहा है? सरकार। सरकार क्यों नहीं बंद करती दारू? दारू सरकार को बंद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो सरकार गुनहगार कौन है? और किसानों का जो आंदोलन जो चला, काला कानून लाए, उसमें 850 किसान जो शहीद हुए, उनका कातिल कौन है? ये सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की। तो कौन सरकार है? आप कानून ले आते हो फिर उस पर काम नहीं करते हो। एक बात बताओ, काले कानून ला रहे हैं, कभी ट्रांसपोर्ट के पीछे, कभी ड्राइवरों के पीछे, कभी मजदूर के पीछे, कभी रेहड़ी पटरी के पीछे, कभी दुकानों के पीछे। तो किसको बंद करना चाहते हो? मल्टीनेशनल कंपनियां लाके देश के लोगों को बेरोजगारी के कंगार पे लाना चाहते हैं। लाठीचार्ज भी हो रहे, कोई ड्राइवरों का घुटना भी टूटे हैं। हाँ तो घुटना टूटेंगे भाई, सरकार का भी घुटना तोड़ेंगे जल्दी। ये देश की आवाम जाग रही है, अब नहीं पड़ रही ज़्यादा धर्म मजहब और मंदिर मस्जिद के चक्कर में। बहुत समय हो गया, 10 साल में बहुत मंदिर मस्जिद कर लिया। लोगों को मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है बहन बेटियों की इज्जत की। यहाँ इज्जत जो है ना, जो खुलेआम जो लूटी जा रही है, चाहे वो जज हो, चाहे महिला खिलाड़ी हो, चाहे तुम्हारे सेना के पूर्व सैनिकों की पत्नी हो, इन सब की जो खुलेआम में जो इज्जत लूटी जाती है। आज ये ड्राइवरों के खिलाफ काला कानून लिया है। अभी ड्राइवर कहाँ जाएंगे जो लाखों की तादाद में ड्राइवर है? और 24 घंटे ड्राइवर काम करता है अपने बच्चों को छोड़ के। मजदूर पूरा कमाता है। जो कामगार आदमी है, जो मेहनत कश आदमी है, उसके लिए सरकार एक तरीके से एक राक्षस बनी हुई है, एक तरीके से यमराज है। इस सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी है और पूरे देश में सारे ड्राइवर आंदोलन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट आंदोलन कर रहे हैं। और जल्दी मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर भी एक चक्का जाम होने वाला। और ये जितने भूतनी के देश को चला रहे हैं, ये सब नौटंकीबाज है, पाखंडी है। इस देश को बेच रहे हैं, हजारों करोड़ का जो कर्जा माफ कर रहे हैं, अंबानी अडानी का और इनका विजय माल्या का, जो लुटेरे हैं देश के, उनके कर्जे माफ हैं। मैं गरीब किसान का कोई कर्जा माफ नहीं करते। गरीब किसान 50,000 रुपया ले ले तो उसके घर पे चस्पे लगा देंगे, पुलिस मारती हुई ले जाएगी। मगर किसी गरीब के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है। आज हर गरीब परेशान है, देश का हर युवा तड़प रहा है। आज पढ़े लिखे युवा भटक रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, समझे? किसान भटक रहा है, आत्महत्या कर रहा है।
और सेना का जवान रो रहा है, उसे अग्निवीर बना दिया 3 साल का, तो कौन लड़ेगा? आज लड़ने की जरूरत है। तो मैं एक बात कहता हूँ कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है इस देश की। ड्राइवर ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण हो रहे हैं और राम मंदिर तक पत्थर जो पहुंचाने वाले हैं, जो रामलला के मंदिर वो बन रहे हैं, मूर्ति कह रहे हैं वो पत्थर भी तो हमने पहुंचाया है। अरे तो भाई पत्थर तो कहना ड्राइवर ने तो पहुंचाया ना, और ड्राइवरों को बर्बाद किया जा रहा है, और मजदूरी है उस मंदिर को बनाने में। मंदिर के नाम पे कितना खाएंगे लोग, ये बताओ ना मुझे। ये भिखमंगे इन्होंने देश के लिए क्या काम कर रहे हैं? ये सिर्फ मंदिर मस्जिद के लिए आए थे, या देश की स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा या इंडस्ट्रीज या देश के लिए काम देने के लिए भी आएंगे ये लोग, या यही करेंगे गड़बड़िया? ये बताओ।